प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कोशिका की संरचना टॉपिक में यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना का अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन, और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसमें प्राचीन केंद्रक या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कि माइक्रोस्कोपिक होती है, यूनिसेल्युलर होती है, इंसिपिएंट सेल मानी जाती है, आरंभिक कोशिका मानी जाती है। और आज हम यूकैरियोटिक कोशिका का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि यूकैरियोटिक में यू का मतलब क्या होता है। तो यू से तात्पर्य ट्रू और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसे एडवांस टाइप ऑफ सेल भी कहा जाता है, आधुनिक कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस वह न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, द्विस्तरीय और डार्क बॉडी के रूप में केंद्रिका प्रेजेंट होता है। उसे ट्रू न्यूक्लियस यानी कि सत्य केंद्रक कहते हैं। सत्य केंद्रक की उपस्थिति के कारण ही यूकैरियोटिक कोशिका आधुनिक यानी कि एडवांस कोशिका मानी जाती है। Eukaryotic cell have a membrane-bound nucleus, numerous membrane-bound organelles, and several rod-shaped chromosomes are also present in eukaryotic cell. Because a eukaryotic cell's nucleus is surrounded by a membrane, it is often said to have a true nucleus. Organelles have a specialized cellular role, just as the organ of your body have a specialized role. यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है तथा कई रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वह स्पेशलाइज्ड रोल प्ले करते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का एक स्पेशल रोल होता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में कई तरह के अंग पाए जाते हैं और प्रत्येक अंग की संरचना व कार्य अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकाओं की संरचना व कार्य भी अलग अलग होते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर प्लांट व एनिमल में पाई जाती है। इनका साइज बड़ा होता है तथा इनमें पूर्ण विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। साइटोप्लाज्म में झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं तथा क्रोमोसोम की संख्या एक से अधिक होती है। ये सभी विशेषताएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलती है। सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकांग। कोशिका के अंदर कई तरह के कोशिकांग मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना में पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल की संरचना का अध्ययन करेंगे। प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इट इज़ रिजिड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट सेल, इट प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। यह बाहरी रक्षात्मक परत होती है जो कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक सहारा प्रदान करती है तथा जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड एवरी सेल एंड सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। It is just below the cell wall and it is made up of lipid proteins. कोशिका झिल्ली प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्लांट व एनिमल दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। लचीली होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, चयनित पदार्थ को ही आर पार जाने देती है।
तथा लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। द साइटोप्लाज्म इज ए थिक एक्वस सॉल्यूशन इन विच द ऑर्गेनेल आर फाउंड। Substances such as salt, nutrients, minerals and enzymes are dissolved in the cytoplasm. कोशिका द्रव्य थिक एक्वस सॉल्यूशन होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें कई तरह के साल्ट, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, एंजाइम्स डिज़ोल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं तथा यह ऑर्गेनेल को सेपरेट करने का कार्य करता है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। The nucleus is the brain of the cell. It contains deoxyribonucleic acid. The nucleus is separate from the cytoplasm by a specialized membrane called the nuclear membrane. केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में ब्रेन का कार्य होता है उसी प्रकार कोशिका के अंदर केंद्रक का कार्य होता है। यह भी कोशिका के अंदर होने वाली सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए प्रेजेंट होता है तथा यह चारों ओर से स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं तथा इसमें एक डार्क बॉडी गहरे रंग की संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है, जिसकी खोज फोंटाना ने की थी तथा केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन थे। स्टूडेंट, हम यहाँ पर पादप कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना का जानेंगे, जिसमें सबसे बाहर की ओर सेल वॉल मौजूद होती है। हर प्लांट सेल के बाहर एक कठोर रिजिड प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे लचीली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कोशिका झिल्ली। क्योंकि हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में रिक्तिका की साइज़ बड़ी होने के कारण जो केंद्रक होता है वह परिधि की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये बड़ी लार्ज वैक्यूल है, रिक्तिका है। रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका के अंदर फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है। केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली केंद्रक झिल्ली कहलाती है तथा इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेंटर में चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा होता है जिसमें कई तरह के कोशिकांग मौजूद होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम। सभी तरह के कोशिकांग इस साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज राइबोसोम. These are little round structure that produce protein. They are found in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. राइबोसोम कोशिका का छोटा कोशिकांग होता है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में ER कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल. The ER is the membrane system of folded sacs and tunnels. These are two types of endoplasmic reticulum. इसे कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है क्योंकि यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है और कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका डेफिनेट शेप में दिखाई देती है। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER, जिसमें बाहर की सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तथा RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इसकी सरफेस रफ यानी कि खुरदुरी हो जाती है। गोल्जी बॉडी, द गोल्जी बॉडी इज a stack of membrane covered sacs that prepare proteins for export from the cell. इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। यह कई पदार्थों के सिक्रेशन का कार्य करती है जो सिस्टर्नी व वेसिकल्स की बनी होती है।
Next organelle, mitochondria. This is the powerhouse of the cell. It converts the energy stored in food into energy rich molecule that the cell can use ATP. इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यह कोशिका के अंदर ऊर्जा का संचय करता है एटीपी के फॉर्म में। इसकी खोज बेंडा नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को बेंडा ने दिया था। लाइसोसोम, द लाइसोसोम इज द डाइजेस्टिव सेंटर ऑफ द सेल दैट प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम विच आर एबल टू ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स। लाइसोसोम डाइजेस्टिव सेंटर होता है कोशिका का, हार्मफुल सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर जाता है। इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली के नाम से इसको जाना जाता है। वैक्यूल, these are large membrane enclosed compartment that store toxic waste as well as useful products such as water. यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाला ऐसा कोशिकांग है जिसे स्टोर रूम के नाम से जाना जाता है। यह हार्मफुल सब्सटेंस को तथा यूजफुल प्रोडक्ट को संचित करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट organelle, chloroplast. Chloroplast contain a green pigment that trap sunlight and convert it into sugar by a process called photosynthesis. यह प्लांट सेल में पाया जाता है। यह ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड फॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दिस इज प्लांट सेल स्ट्रक्चर. In this outer layer is cell wall. This is cell wall. It is made up of cellulose, calcium, magnesium pectate. It provide mechanical support to the cell. Next is plasma membrane. It is situated below plasma membrane. It is also known as selective permeable membrane. Its nature is elastic, but cell wall nature is plastic. Cell wall is the non-living and cell membrane is living. सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें कई तरह के कोशिकांग स्वतंत्र रूप से दिखाई देते हैं, जैसे सेंट्रल वैक्यूल। यहाँ आप देखेंगे प्लांट सेल में सबसे बड़ी सेंट्रल वैक्यूल दिखाई दे रही है जो स्टोरेज करती है वेस्ट मटेरियल का और यूजफुल प्रोडक्ट को संचित करने का कार्य करती है। यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल का स्पेशल कैरेक्टर होता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड फॉर्म करता है। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, उसी का ही एक प्रकार क्लोरोप्लास्ट होता है। पैराक्सीसोम्स होते हैं जो टॉक्सिक मटेरियल को ख़त्म करने का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। गोल्जी बॉडी जो नेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बिखरी हुई होती है जिसमें सिस्टर्नी आशय नलिकाएं पाई जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस होती है तथा साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे से गोलाकार संरचनाएं दिखाई देती है जिसे राइबोसोम कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तथा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर एनवेलप के रूप में प्रेजेंट होता है, चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से यह आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। लास्ट पॉइंट इज फंक्शन ऑफ सेल। अभी तक हमने जितने भी कोशिकांगों के बारे में जाना, सभी कोशिकांग कोशिका के कार्य के अंतर्गत आते हैं। साथ ही इनमें हम देखें तो एनर्जी जनरेशन, कोशिका ऊर्जा जनरेट करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संचय किया जाता है और फिर इस ऊर्जा का उपयोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में किया जाता है। मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट, कोशिकाओं के द्वारा मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अणुओं को स्थानांतरण करने में मदद करती है तथा चयनित पदार्थों का आदान प्रदान का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है। हम देखें तो कोशिकाएं जनन का कार्य भी करती हैं। कई कोशिकाएं जो होती हैं एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है बाइनरी फिजन प्रोसेस के द्वारा।
तो स्टूडेंट, आज हमने यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना का अध्ययन किया। थैंक यू।